पावर। आज मैं आपको आगे के बेसिक स्टिचेस बताऊंगी इसमें। चलिए सबसे पहले सीखते हैं क्रॉस स्टिच। इसके लिए नीडल को ऐसे निकालकर इस तरह से और फिर यहाँ इधर क्रॉस और फिर पहले वाली लाइन के पास जाएंगे इस तरह से, फिर क्रॉस, फिर ऊपर वाले से ज्वाइन कर देंगे। ये दूसरा मेथड हो गया हमारा। इस तरह से फिर इस तरह से ऊपर ज्वाइन करके क्रॉस स्टिच को भी आप बॉर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम अपने स्टिच को कंप्लीट करते जाएंगे। इस तरह, फिर इस तरह। इसे नेक लाइन में यूज़ करते हैं, बाजू में, कमीज़ के घेरे में, जहाँ भी हमको बॉर्डर के वर्क करने होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये था क्रॉस स्टिच। इस तरह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्रॉस स्टिच के बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे डबल क्रॉस स्टिच। इसके लिए हमें सिंपली एक क्रॉस बनाने के बाद उसके ऊपर एक और क्रॉस बनाना, इस तरह। फिर ये ऐसे आएगा इसके सामने सेंटर में, और फिर यहाँ से सेंटर से उठाते हुए धागे को उधर सामने सेंटर में ले जाना। दोबारा देखें, इस तरह से थ्रेड को निकाल के सिंपली जैसे पहले हमने क्रॉस बनाया था वैसे क्रॉस बनाकर फिर यहाँ सेंटर से निकालेंगे थ्रेड को, सामने सेंटर में नीडल पास करेंगे और फिर साइड से सेंटर से नीडल निकालते हुए सामने सेंटर में नीडल पास कर देंगे इस तरह। देखिए इस तरह से सेंटर से निकालते हुए इसे भी हम एक बॉर्डर लाइन के रूप में, जहाँ क्रॉस स्टिच या और बॉर्डर लाइंस यूज़ होती हैं वहीं पे ही ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा डबल क्रॉस स्टिच। डबल क्रॉस स्टिच के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे हेरिंग बोन स्टिच। तो इसके लिए यहाँ से ऐसे स्टिच उठाकर फिर एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से डायगोनल हमारा ये थ्रेड जो है इस तरह छोटे छोटे स्टिच उठाकर इस तरह हेरिंग बोन स्टिच और क्रॉस स्टिच या डबल क्रॉस स्टिच, ये स्टिचेस जो हैं एजिंग के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं। जैसे हमने हैंकरचीफ के ऊपर साइड पे बॉर्डर कर दिया
या कभी कभार कुछ एक ट्यूटोरियल्स में जैसे स्टूडेंट्स को बताने के लिए हम बेड शीट के एजिंग करके दिखाते हैं मोटे कपड़े पे। देखिए इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली ये एजिंग स्टिच है, एजिंग वर्क करते हैं इससे। देखिए ये हो गया हमारा हेरिंगबोन। हेरिंगबोन स्टिच के बाद हम नेक्स्ट सीखेंगे डबल हेरिंगबोन स्टिच। इसके लिए हमें सिंपली हेरिंगबोन स्टिच बनाने के बाद एक दूसरा कलर धागे में ले लेना है और इसके ऊपर दोबारा काम करना है। सेम उसी में डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन कर लेनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से इसके ऊपर हमें वर्क करते जाना है। डबल हेरिंगबोन स्टिच इसको कहेंगे, इसमें 2 कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। देखने में अट्रैक्टिव हो गया और इसकी फिलिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई। इससे भी एजिंग वर्क पर किया हुआ जो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लुक देता है। देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत ये छोटे छोटे स्टिचेस यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स को हम ब्यूटीफुल बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हम अपने स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था डबल हेरिंगबोन स्टिच। डबल हेरिंगबोन स्टिच के बाद हम नेक्स्ट बनाएंगे फ्लाई स्टिच। इसके लिए हमें मेन लाइन के आमने सामने स्टिच उठाने हैं। तो हमने मेन लाइन से स्टिच ना उठाते हुए लेफ़्ट से स्टिच उठा लिया और फिर राइट से और फिर सेंटर में आना है हमको। इस तरह से धागे को आगे की तरफ ही रखना है इस तरह, और फिर यहाँ पे एक लॉन्ग स्टिच बना लेना है। फिर इस लॉन्ग स्टिच के सेंटर से आमने सामने हमने स्टिच उठाने हैं इस तरह, लेफ्ट से फिर राइट से और फिर ये स्टिच के पास से हमने नीडल पास करनी है। इस तरह धागे को सामने की तरफ ही रखना है इस तरह, और फिर यहाँ पे हमने नीडल पास कर देनी है इस तरह। फिर इस स्टिच के सेंटर से लेफ़्ट से हमने नीडल निकालनी है और फिर राइट में पास करते हुए सामने इसी स्टिच के पास से हमने नीडल को पास कर देना है इस तरह। फिर इसको लॉन्ग स्टिच एक लेके इस तरह इसको कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह दोबारा देखें, इसके लेफ़्ट से ये जो स्टिच है हम बनाते हैं इसके सेंटर से आमने सामने वर्क करते हुए, और ये जो स्टिच है ये हमने लॉन्ग रखना है। देखिए इस तरह से। फिर इसके सामने से और फिर यहाँ इस स्टिच को कंप्लीट करना है। फिर एक लॉन्ग स्टिच ले लेना है इस तरह से। फ्लावर मेकिंग में और बॉर्डर लाइन के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कुर्तीज़ में खास करके इसका किया हुआ सिंपल एम्ब्रॉयडरी का वर्क बहुत अच्छा गेटअप देता है। इस तरह से देखिए इस तरह से हम स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। फ्लाई स्टिच।
फ्लाई स्टिच के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे फेदर स्टिच। इस तरह से नीडल निकाल के धागा आगे की तरफ रखना है और इस तरह से इसके सामने से, बिल्कुल इसके सामने से नीडल को ऊपर की ओर फिर पास करते हुए इस तरह से निकालना है और फिर इस धागे के लेफ्ट साइड पे सामने में नीडल डाल के इस तरह से दोबारा की तरह। फ्लाई स्टिच के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे फेदर स्टिच। इसके लिए इस तरह से नीडल पास करके धागा सामने की ओर रखते हुए इसी थ्रेड के पैरेलल इस तरह हम नीडल पास करके ऊपर की तरफ इस तरह निकालेंगे और इस तरह एक लूप सा बन जाएगा। फिर इस थ्रेड के पैरेलल यहाँ पे नीडल डालकर ऊपर की ओर निकालेंगे इस तरह से। फिर इस थ्रेड के पैरेलल इधर राइट की तरफ और फिर ऊपर की तरफ नीडल निकालकर इस तरह से हमको ये स्टिच बनाते जाना है। फेदर स्टिच इसको बोलते हैं। फूल की छोटी बेलें या छोटी पत्तियों के रूप में इसको हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपके बताऊंगी मैं कि कैसे इसका इफ़ेक्ट फूल की पत्तियों में आता है। देखिए इस तरह, फिर इसके सामने से इस तरह यूँ नीडल पास करते जाना है तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा फेदर स्टिच बन जाएगा। धागा आगे की तरफ ही रखना है, अदरवाइज़ ये स्टिच बनेगा नहीं आपका। इस तरह से फिर लेफ्ट की ओर इसके पैरेलल इस तरह नीडल पास करके ऐसे निकाल देना है। इस तरह तो ये था हमारा फेदर स्टिच। इस तरह धागे को आगे की तरफ रख के बनाते जाएंगे। तो इन छोटे छोटे स्टिचेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुशन कवर पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं या पिल्लो कवर पे, या सपोज किसी बेडशीट के एजिंग ही कर लेते हैं तो ये बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट देते हैं। लीजिए ये हमारा कंप्लीट हो गया फेदर स्टिच। फेदर स्टिच के बाद हम नेक्स्ट बनाएंगे डबल फेदर स्टिच। तो इसके लिए हम इस तरह नीडल को पास करते हुए इस तरह धागे को आगे रखते हुए फिर एक बार इसके पैरेलल इस तरह धागे को उठाकर इस तरह से दो फेदर इस तरफ बनाएंगे और फिर अब राइट की तरफ जाएंगे हम इस तरह और इसके पैरेलल इस तरह। अब हम लेफ्ट की तरफ आएंगे इसके पैरेलल ऐसे धागा उठाएंगे और फिर लेफ्ट की तरफ आएंगे इसके पैरेलल इस तरह। दोबारा से देखें, अब हमें राइट की तरफ जाना है तो धागा राइट की तरफ आगे को ले लेंगे इस तरह। अब इस थ्रेड के पैरेलल यहाँ नीडल पास करके ऊपर की तरफ हमें ऐसे नीडल निकालनी है। एक बार इसी डायरेक्शन में हमें फिर काम करना है। अब इसके पैरेलल इस तरफ ये। तो अब हमें लेफ़्ट की तरफ आना है तो धागा लेफ़्ट की तरफ आगे को ले लेंगे इस तरह। इसके पैरेलल लेफ़्ट में हम आ जाएंगे। देखिए इस तरह और फिर इसके पैरेलल इस तरह से धागा उठाते जाएंगे। अब हमें राइट की तरफ जाना है तो इसके पैरेलल यूँ ऐसे और फिर ऐसे। फिर लेफ्ट की तरफ आएंगे इस तरह यूँ और
फिर एक बार लेफ़्ट की तरफ आएंगे इस तरह। अब हम राइट की तरफ जाना है, इसके पैरेलल धागे को निकालेंगे ऐसे और फिर इसके पैरेलल यूं। अब लेफ़्ट की तरफ आएंगे, धागे को आगे की तरफ ही रखना है हमको। देखिए इस तरह से हम ये अपना स्टिच कंप्लीट कर लेंगे, डबल फेदर स्टिच। देखिए इस तरह से। तो आई होप कि आपको ये सारी स्टिचेस अच्छी तरह समझ आए गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे अच्छा समझ आया है, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सपोर्ट करें मेरे इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।